तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है प्रखर की कहानी के इस नए एपिसोड में। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, जहां होंगे खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की जो कहानी है वो मेरी लिस्ट में थी नहीं और मैं इसे सुनाना भी नहीं चाह रहा था। इवन कई लोगों ने मुझसे कहा भी कि आप इस कहानी को सुनाएं, लेकिन मैं सुनाना नहीं चाह रहा था क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसपे हमारा और आप लोगों का यकीन करना जो कि साइंस के खिलाफ जाती हैं, और आज के टाइम में इन सब चीज़ों पे यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और इन सब चीज़ों को मैं भी नहीं मानता। लेकिन जब मैंने इस कहानी के बारे में रिसर्च की और पता किया और आर्टिकल्स देखे तो कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई जिसके बाद न चाहते हुए मुझे भी यकीन करना पड़ा कि हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं सब हमारे संसार में, हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं जहाँ अभी साइंस नहीं पहुँच पाया है। तो ये कहानी है फेमस एनाबेल डॉल के ऊपर, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि एक शापित गुड़िया है या फिर इस पे किसी प्रेत आत्मा, बुरी आत्मा का साया है। और इस गुड़िया को बाकायदे एक म्यूजियम में, अमेरिका के एक म्यूजियम में, इस चेतावनी के साथ, इस नोटिस बोर्ड के साथ एक मंत्रोच्चारित जार के अंदर रखा गया है, जिसमें लिखा गया है कि इस डॉल को छूने की कोशिश ना करें, इसके जार को खोलने की कोशिश ना करें, जो कि इस गुड़िया में एक शैतानी आत्मा है। अब अमेरिका जैसे शहर के एक म्यूजियम में अगर ऐसी कुछ चेतावनी के साथ ऐसी कोई एक गुड़िया या डॉल रखी जाती है या फिर कोई चीज़ रखी जाती है तो अपने आप में एक बहुत हैरान करने वाली बात है। और ना चाहते हुए भी भाई अब यकीन करना पड़ता है इन सब चीज़ों के ऊपर, क्योंकि अमेरिका जैसे शहर के एक म्यूजियम में रखा गया हो, पूरा चेतावनी लिखी हो, नोटिस बोर्ड लगा हो, छूने पे मनाही हो, दूर से देख सकते हैं, जार के अंदर पैक है। तो आज की कहानी इसी एनाबेल डॉल के ऊपर है। तो आते हैं आज की कहानी के ऊपर। तो साल 1950 के आसपास एक जॉनी ग्रेल करके एक लेखक हुआ करते थे, जो बच्चों की ऐसी कॉमिक्स या फिर कार्टून वाली किताबें लिखा करते थे। अपने टाइम के एक फेमस राइटर थे, लेखक थे। लोग उनकी किताबें काफ़ी पढ़ते थे, काफ़ी पसंद करते थे। तो उनकी एक बेटी मार्शला और जॉनी ग्रिल बहुत हंसी खुशी के साथ अपने घर पे अपने जीवन में खुश रहते थे। तो जब मार्शला कुछ साल की हुई, लगभग 5 से 6 साल की, तो अचानक से जॉनी के घर के पीछे गुड़िया मिलती है। घर के बैकयार्ड में गुड़िया मिलती है। अब जॉनी उसके बारे में अपने पड़ोसियों से पूछते हैं कि किसकी गुड़िया है ये, फिर यहाँ गलती से आ गई या फिर किसी बच्चे ने फेंक दी। तो पड़ोसी भी बस कुछ बताने से इनकार कर देते हैं कि नहीं, हमारी नहीं है या फिर हमारे बच्चों की नहीं है। अब घर में एक छोटी बच्ची, घर के पास एक गुड़िया मिलती है। तो जॉनी अमूमन जो एक इंसान करता है वो भी वही करते हैं, उस गुड़िया को अपनी बेटी मार्शला को दे देते हैं। और संजोग से मार्शला को भी वो गुड़िया बहुत ज़्यादा पसंद आती है। बात आई गई हो जाती है। अब मार्शला उस गुड़िया से इतना ज़्यादा अटैच्ड हो जाती है, इतना ज़्यादा उसमें व्यस्त हो जाती है कि उसी गुड़िया के साथ खाती है, उसी के साथ खेलती है। इवन जब बेड पे भी सोती है तो उसे अपने बेड पे सुलाती है। सब कुछ चलता रहता है। मार्शला अब 13 साल की हो जाती है और उस गुड़िया से जो उसका लगाव था वो बढ़ता जाता है। जब 13 साल की मार्शला हो जाती है तो अचानक उसे एक बीमारी होती है, और उस बीमारी की जब दवा उसे दी जाती है, उसका एंटीडोट दिया जाता है, उसकी वैक्सीन दी जाती है, तो वैक्सीन रिएक्शन, उल्टा रिएक्शन कर जाती है और मार्शला की मौत हो जाती है। अब मार्शला की मौत से कुछ दिन पहले वो गुड़िया जो लगभग 5 से 6 सालों से मार्शला के साथ रहती थी, अचानक से ही संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो जाती है। अब ये भी एक चौंकाने वाला विषय है कि गुड़िया जो अचानक से आती है और अचानक से गायब हो जाती है। बहुत खोजने पे भी नहीं मिलता। मार्शला काफ़ी रोने भी लगती है, फिर बीमार हो जाती है, फिर दोबारा रिएक्शन करती है, फिर मार्शला की मौत हो जाती है। अब चूंकि मार्शला के पिता जॉनी एक लेखक थे, तो इन्होंने अपनी किताब में पहली बार इस गुड़िया का जिक्र किया, और उस किताब की जो फ्रंट पेज पे फोटो थी वो इसी एनाबेल डॉल की थी, जिसके बारे में उन्होंने लिखा था कि ये गुड़िया ऐसे कैसे संदिग्ध परिस्थितियों में मिलती है, फिर अचानक से गायब हो जाती है, फिर मेरी बेटी की मौत हो जाती है। तो फिर ये किताब पब्लिश होती है, लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की जाती है, और पहली बार एनाबेल डॉल का नाम लोगों के सामने आता है। लोग काफ़ी हैरान होते हैं कहानी को पढ़ के, चूँकि एक बड़े लेखक थे, उन्होंने ऐसा लिखा था। फिर धीरे धीरे बात आई गई हो जाती है। कई साल बीत जाते हैं। फिर 1970 के टाइम में एक लेडी एक एंटिक शॉप में जाती है और वहाँ से एक गुड़िया खरीदती है, क्योंकि उसकी बेटी जिसका नाम डोना था, उसका बर्थडे था, उसे गिफ्ट करना था। तो वहाँ से एक डॉल खरीदती है। शॉप का नाम, एंटिक शॉप का नाम हॉबी स्टोर करके था।
तो वहाँ से वो खरीदती है, अपनी बेटी को गिफ्ट करती है। और संजोग से बेटी को भी, जिसका नाम डोना था, वो एक नर्सिंग की स्टूडेंट थी, इवन काफ़ी बड़ी भी थी, लेकिन उसे वो डॉल काफ़ी पसंद आती है और वो अपने पास रख लेती है। अब उसका भी व्यवहार मार्शला जैसा कि उसी के साथ खाना, उसी के साथ सोना, और स्कूल जब कॉलेज जाना तो उसे अपने बेड पे रख के जाना, फिर उसे एक छोटे बच्चे की तरह केयर करना। तो ये सब चीज़ें ऐसी चलती रहीं और फिर धीरे धीरे डोना ने नोटिस किया कि इस गुड़िया में कुछ मूवमेंट है। जैसे कहीं रख के जाती, जैसे आज कुर्सी पे रखी है तो बेड पे मिल रही है, बेड पे रख रही है तो मेज पे मिल रही है, टेबल पे कहीं रख रही है तो अलमारी पे मिल रही है। तो काफ़ी मूवमेंट उसे दिखाई देती है, वो नोटिस करती है और इसके बारे में वो अपने दोस्तों को भी बताती है कि ऐसी गुड़िया मेरे पास है जिसमें ऐसी मूवमेंट्स हैं। और पता नहीं क्या था उस गुड़िया में, एक अजीब था, क्या क्या था कि उसकी डोना की फ्रेंड लू थी, वो शुरू से ही उस गुड़िया से डरती थी। तो लू ने उसे सजेस्ट किया कि आप इस गुड़िया को फेंक दें या फिर इसे अपने पास से हटा दो, लेकिन डोना मानती नहीं। और फिर इन लोगों ने प्लान बनाया कि चेक करते हैं कि क्या इस गुड़िया में सच में मूवमेंट है या फिर वहम है, क्या है, कैसे है। तो एक दिन डोना उसे अपने दरवाजे के अंदर बेड पे रख के जाती है, बाकायदा याद करके अपने दोस्तों के सामने कि देखो मैं बेड पे रख के जा रही हूँ, फिर लौट के आते हैं, देखते हैं कहाँ मूवमेंट है। तो जब ये डोना लौट के आती है तो देखती है गुड़िया जो ताले के अंदर, दरवाजे के अंदर बंद थी, वो बाहर दिखाई देती है। अब अपने आप में भी एक बहुत चौंकाने वाली बात कि जिसको हम ताले के अंदर लॉक करके गए वो बाहर कैसे आती है, क्या है। अब कहीं ना कहीं उसे यकीन हो जाता है कि इस गुड़िया में कुछ मूवमेंट है, कुछ ऐसा है इसमें जिसकी वजह से ये हिल डुल रही है, बात कर रही है और इसमें मूवमेंट है। तो अब सारे दोस्त उसे कहते हैं कि इसे फेंक दो, इसे अपने पास से हटा दो, लेकिन फिर भी डोना नहीं हटाती। उसे एक अजीब सा लगाव था उस गुड़िया से, जैसे पहले मार्शला को था वैसे अब इसे है, और ये नहीं हटाती है। बात बीतती जाती है, वक्त बीतता जाता है, मूवमेंट्स बढ़ती जाती हैं। तो एक दिन जो उसके बगल के कमरे में लू रहती थी, उसे एक चीख सुनाई देती है डोना के कमरे से। लू भागती हुई जाती है, कमरे के अंदर जाती है तो देखती है तो वहाँ उस डॉल के अलावा कोई नहीं था, डोना नहीं थी। लू चौंक जाती है कि डोना नहीं है तो चीख किसने लगाई। अब थोड़ी देर बाद डोना के कमरे से इस बार लू के चीखने की आवाज़ आती है, लू चिल्लाती है। और जब डोना और उसके फ्रेंड्स भाग के पहुंचते हैं तो देखते हैं कि लू के जिस्म पे लगभग 7 घाव थे। लू पूरी तरह बेहोश, उसे आनंद फान में हॉस्पिटल ले जाया जाता है और फिर अचानक से ही 2 दिन के अंदर रहस्यमय तरीके से उसके जितने 7 गहरे घाव थे वो भर जाते हैं और एकदम ठीक हो जाती है। और पूछने पे बताती है कि उस पे इस गुड़िया ने हमला किया था, एनाबेल डॉल ने हमला किया था। अब पहली बार इस गुड़िया के इतिहास में ऐसा हुआ था कि इसने किसी इंसान के ऊपर हमला किया, जानलेवा हमला किया। अब डोना भी काफ़ी डर जाती है, आसपास के लोग भी डर जाते हैं, सब डर जाते हैं। तो ये फिर फादर के पास जाती है, वहाँ पे एक चर्च के फादर थे, उसके पास जाती है। फादर आते हैं, गुड़िया को देखते हैं और फिर बताते हैं कि इसमें शायद कोई बुरी आत्मा, कोई काली शक्ति है। फिर वो अपने एक सीनियर फादर जिनका नाम कुक था उनको बुलाते हैं, वो चेक करते हैं तो ये वो बताते हैं कि हाँ इसके अंदर एक शैतानी आत्मा है और अब ये पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनका मामला है। उस समय अमेरिका के एक वायरेंस दंपत्ति थे, पति पत्नी थे, वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हुआ करते थे और संजोग से कुक के फ्रेंड भी थे, तो वो कुक उनको बुलाते हैं। वो आते हैं, गुड़िया को चेक करते हैं और कहते हैं कि मुझे 1 हफ्ते का समय चाहिए, इस गुड़िया के ऊपर रिसर्च करना है। और 1 हफ्ते के लिए वो वहीं पे डोना के पास रुक जाते हैं, बाकायदा प्रॉपर रिसर्च करते हैं उस डॉल के ऊपर। और पूरी रिसर्च करने के बाद 1 हफ्ते बाद वो बताते हैं कि हाँ इस गुड़िया के अंदर एक शैतानी आत्मा है और ये जो गुड़िया है इसे एक इंसानी जिस्म की तलाश है और ये कभी भी, अब धीरे धीरे इसकी शक्तियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि कभी भी ये डोना के शरीर में प्रवेश कर सकती है। और ये आई ही इसीलिए थी कि इसे एक जिस्म चाहिए था जिसके ऊपर ही पूरा कंट्रोल कर सके। तो पहले शायद इसका शिकार मार्शला था, माफ़ कीजिएगा, मार्शला थी, अभी डोना है। और काफ़ी चीज़ें जब लिंक की जाती है कि गुड़िया का वहाँ से रहस्यमय तरीके से गायब होना मार्शला के घर से, फिर शॉप में पहुँचना, फिर डोना की माँ, जो कि आमतौर पर डोना अब एक नर्सिंग कॉलेज में पढ़ रही है, सीनियर है, वो गुड़िया से तो खेलेगी नहीं। और पता करने पे, उसकी माँ से पूछने पे ये भी पता चला कि उसने इससे पहले
ऐसी कोई गुड़िया, ऐसी कोई डॉल गिफ्ट नहीं की थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि डोना की माँ ने डोना को कोई डॉल गिफ्ट की। तो ये सब सारे तार एक दूसरे से जुड़ते हुए सब कुछ रहस्यमय तरीके से लगता हुआ कि कैसे एक डॉल यहाँ तक आ जाती है और कैसे उसकी माँ, डोना की माँ गिफ्ट करती है, क्यों करती है। तो फिर वो दंपति फैसला करते हैं कि वो कपल जो पति पत्नी थे फैसला करते हैं कि इस डॉल को अपने साथ लेके जाएंगे और इस पे अपने घर पे जाके, अपने ऑफिस में जाके रिसर्च करेंगे। और यहाँ पे रहना वो डोना के लिए अच्छा नहीं है, उसके लिए हानिकारक है, खतरा हो सकता है, क्योंकि एक बार हमला भी हो चुका है। और इतना कह के उस डॉल को अपने साथ कार में रखते हैं और लेके जाने लगते हैं। अब थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एहसास होता है कि गाड़ी की ब्रेक्स, स्टीयरिंग और जितने भी पार्ट्स हैं सब फेल हो चुके हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या हो गया है कि गाड़ी काम नहीं कर रही, स्टीयरिंग नहीं मुड़ रहा, ब्रेक नहीं लग रहा। और फिर ऐसा करने के बाद उनका, जब ऐसा हो जाता है, गाड़ी, उनका कोई कंट्रोल नहीं, गाड़ी काफ़ी स्पीड में बढ़ जाती है और वायरेंस कपल का एक्सीडेंट हो जाता है। और उन्हें समझ में आता है कि हो ना हो ये काम उसी गुड़िया का है, उसी की शक्तियों ने गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया। इसका मतलब ये डोना के पास से जाना नहीं चाहती। तो फिर जैसे हमारे भारत में कुछ तांत्रिक या फिर कुछ मौलवी वगैरह कुछ अपनी मंत्रोच्चारण अलग अलग तरीके से जो करते हैं कंट्रोल करने के लिए ऐसी शक्तियों को, वो सब वो अपना करते हैं। उस डॉल को कैसे कैसे करके कंट्रोल करते हैं, अपने साथ लेके जाते हैं। अब वहाँ लेके जाने के बाद पहले दिन तो सब कुछ ठीक था। जब ये दंपति अपने साथ लेके जाते हैं तो सब कुछ ठीक लगता है उन्हें कि हाँ ठीक है, रखते हैं, देखते हैं, रिसर्च करते हैं। अगले दिन से फिर वहाँ पे भी इसकी मूवमेंट चालू हो जाती है। ऑफिस में रखते हैं तो कभी सीढ़ियों पे मिलती है, सीढ़ियों पे रखते हैं तो कभी बेड पे, कभी मेज पे, कभी फ्रीज के ऊपर मिलती है। तो ये लगभग 15 दिन ये देखने के बाद वो फाइनल इस कंक्लूजन पे आते हैं कि हाँ, इस गुड़िया के अंदर कोई बुरी और ताकतवर आत्मा है जो अगर अब बाहर ऐसे रहेगी तो खतरा हो सकती है और फिर लौट के हो सकता है डोना के पास भी चली जाए या फिर किसी और के पास, क्योंकि एक बार गायब हो भी चुकी थी, एक बार फिर शायद और गायब हो जाए इनके पास से भी और कहीं किसी को अपना शिकार बनाए। तो इसीलिए इन्होंने फिर अपने आसपास के जितने ऐसे कुछ काम करने वाले थे जो ऐसे शक्तियों को कंट्रोल करते थे उनको बुलाया और खुद उस गुड़िया के ऊपर पवित्र जल छिड़क कर और मंत्रोच्चारण करके उसे कांच के बॉक्स में बंद कर दिया। और इनका खुद का एक म्यूजियम था जिसका नाम था ओकलक म्यूजियम, उसमें ले जाके रख दिया और बाकायदा उस पर एक चेतावनी लिख दी कि इस गुड़िया के पास ना जाएं, इसके अंदर एक आत्मा है, ये ऐसे काम कर चुकी है या फिर ऐसे आपके जान भी ले सकती है, जो कि इसकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा है। तो इन सब वार्निंग्स के साथ उसको रख दिया जाता है और देखते ही देखते ये गुड़िया पूरे अमेरिका में, उस अमेरिका के साथ साथ देश के बाहर भी फेमस होने लगती है, लोग उसको देखने जाते हैं। अच्छा, कैद करने के बाद जब इस गुड़िया को कैद कर लिया जाता है उसके बाद भी एक लोग की जान ले लेती है, एक लड़के की ये जान ले लेती है। कुछ लोग आए थे देखने इस गुड़िया को उस म्यूजियम में, उनमें से जब एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक कपल लौट के जाने लगते हैं तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो लड़का ऑन द स्पॉट मर जाता है और लड़की भी बुरी तरीके से घायल। तो जब लड़की से पूछा जाता है कि ऐसा क्या हुआ, कैसे एक्सीडेंट हुआ, तो बताती है कि जब ये डॉल को हम लोग देखने गए थे तो ये जो उसका बॉयफ्रेंड था वो बार बार इस डॉल का मजाक उड़ा रहा था कि तुम्हारे में शक्ति है तो मुझे कुछ करके दिखाओ, ऐसा ऐसा। तो इस गुड़िया का तार उस एक्सीडेंट से भी जुड़ता है और तब से लेके आज तक इसको काफ़ी प्रोटेक्शन में अमेरिका के एक म्यूजियम में रखा गया है और इसको छूने या फिर इसके कांच को हटाने या फिर इवन काफ़ी दूर से ही देखने की इजाज़त है और आसपास जाने पे बिल्कुल मनाही है। और बाकायदा अमेरिका के साइंटिस्ट, बहुत रिसर्चर्स इस पे रिसर्च किए, उन्होंने भी इस बात को माना और आज भी इस नोटिस के साथ उस डॉल को रखा गया है कि इस गुड़िया के अंदर एक आत्मा है, बुरी शक्ति है। तो ये थी कहानी एनाबेल डॉल की। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। और फिर आज की कहानी में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।